जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर कि हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारे को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर हमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर हमें परेशानी है तो उस परेशानी को कौन सोल्व करेगा? जिसको उस चीज़ की नॉलेज होगी वही हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्षम है, हमारी मदद करने में सक्षम है, जो भी हमें तकलीफ़ आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, अगर उनको सोल्व करने में वो हमारी मदद करता है या करती हैं तो वो हमारे गुरु ही कहलाते हैं। वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारा कोई भी हमारा फ्रेंड जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है वो हमारा गुरु ही होता है, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा उसके अंदर कुछ ज्ञान है, वो हमारी मदद कर रहा है। तो जिसके अंदर हमारे से कुछ ज़्यादा ही ज्ञान होता है जिससे वो हमारी मदद कर सकते हैं और हम उस ज्ञान से संतुष्ट भी हो जाते हैं, तो वो हमारा गुरु ही हुआ। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं, तो शक्तियाँ जिस व्यक्ति पर आ जाती हैं, अब इन शक्तियों को चलाने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें उन शक्तियों को अगर चलाना है, अच्छे से उन्हें समझना है, तो हमें एक अच्छे गुरु की, एक सच्चे गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि सवारियाँ बिना गुरु के नहीं चलती, बिना गुरु के वो कार्य नहीं करती। तो गुरु का होना हमारे जीवन में इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार गुरु का भी होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हमें हमारे गुरु के ऊपर पक्का यकीन है, पक्का विश्वास है, उनके ऊपर पक्की निष्ठा है, तो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ज़रूर, पर वो कुछ ही समय के लिए आएंगी। बड़ी से बड़ी दिक्कत जो भी होगी, और जिस भी शिष्य को अपने गुरु के ऊपर यकीन होता है, उसकी बड़ी से बड़ी दिक्कत स्पीड ब्रेकर का काम करता है गुरु। कि सड़क में अगर गड्ढे पड़े हुए हैं तो एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, कब आपकी गाड़ी को उससे पार लगा दे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो गुरु का यही कार्य होता है। तो अपने गुरु पर हमेशा यकीन बनाकर रखना चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि गुरु, बहुत से लोग हैं जिनको गुरु के बारे में नहीं पता, वो गुरु बना लेते हैं, शक्ल देखकर बना लेते हैं, वो अच्छे लगते हैं किसी को तो बना लेते हैं। तो गुरु एक इंसान नहीं होता, एक शरीर वाली चीज़ की गुरु नहीं होती जो आपको सामने बॉडी दिखती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमने उन्हें गुरु बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गुरु एक तत्व है, गुरु एक तत्व होता है, एक सूक्ष्म तत्व जिसको हम देख नहीं सकते। गुरु एक बॉडी ना होकर एक तत्व का कार्य करता है, जिसको यहाँ से बाहर जाने में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई भी साधन नहीं चाहिए होता। तो गुरु को हमेशा एक तत्व समझकर ही हमें मानना चाहिए, ना कि एक शरीर वाला गुरु समझकर हम उसको मानते हैं। और अपने गुरु पर पक्का यकीन अगर जिस व्यक्ति का है, तो उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ जाएं, बड़ी से बड़ी, वो एकदम ख़त्म हो ही जाती हैं। गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसका जीवन इतना ज़्यादा सुखमय, इतना आनंदमय हो जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने गुरु पर
पक्का विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका आपके गुरु पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्ति कोई भी है, एक गुरु बनाता है, थोड़े टाइम के लिए बना लिया, वो उसको अच्छा लगा, उसके बाद क्या करता है कि उनसे मन भर जाता है कि उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, तो उसके बाद वो दूसरा गुरु बना लेते हैं। फिर वो थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर वो तीसरे की तलाश में रहते हैं। तो इस तरह से वो अपना समय बर्बाद ही करते हैं। कितना समय वो अपना बर्बाद करते हैं उनको यकीन ही नहीं होता। तो मैं ऐसे व्यक्तियों से यही कहना चाहूँगा जिसने भी अपना गुरु बना रखा है तो उसकी लाइफ में गुरु एक ही बनता है, और जो गुरु आप बनाना चाह रहे हैं उसको सोच के समझ के परख कर ही बनाएं। ये नहीं कि हम उसको देखकर ऐसे उसकी शक्ल देखकर वो उसके कपड़े देखकर उसको ऐसे ही नहीं बनाया जाता। गुरु को बनाना मतलब गुरु बनाना एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है, क्योंकि गुरु से हमारा पिछले जन्म का भी रिश्ता होता ही होता है। तो इसलिए हमें गुरु सोच समझ कर ही बनाना चाहिए और बार बार गुरु हमें नहीं बदलना चाहिए। जिस तरह से हम अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते हैं नहीं बदल सकते ना, क्योंकि माँ बाप तो एक ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा हमारे गुरु के साथ रिश्ता होता है। हमारा हमारे गुरु के साथ पिछले जन्म का ही कनेक्शन होता है, जो हमें इस जन्म में आकर वो मिलते हैं मनुष्य की योनि में। तो अपने गुरु पर पक्का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु भी परीक्षाएं लेता है। ऐसा नहीं है कि गुरु की परीक्षाएं नहीं होती, गुरु की भी परीक्षाएं होती हैं जिसके अंदर आप लोग फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे नहीं लगते, फिर आप दर बदर इधर उधर घूमते हैं, अलग अलग दरबारों में जाते हैं और अलग अलग जगह घूम कर आप अपना ही टाइम